हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्या फंक्शन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और हमारे बॉडी के लिए। तो सबसे पहले विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक जिसे बोल सकते हैं और ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। जो भी हमारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा है बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। जो विटामिन्स होते हैं इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं फूड से। जो डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं वो कुछ ना कुछ टाइप के विटामिन्स हमको प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कराने का काम करता है। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे भी प्रोटेक्ट कराते हैं। साथ ही साथ जो हमें हमारी एक्सटर्नल बॉडी पर कुछ चोट वगैरह लग जाती है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने बोला अभी, जो भी बैक्टीरिया और फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके लिए भी एक विटामिन्स की ज़रूरत होती है। मैं आगे बताऊँगी कैसे। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि लगभग जितने भी विटामिन होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से कोई ना कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में होती ही है। इसलिए विटामिन हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, अब इसके डिस्कवर के बारे में जान लेते हैं। डिस्कवर इन्होंने फंक ने इनको डिस्कवर किया था 1911 से बीच और 1912 के बीच। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे अभी तक 20 टाइप्स के विटामिन डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, इन 20 टाइप को 2 टाइप से बांटा गया है। दो टाइप है इसकी, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में ये क्या होते हैं। सबसे पहले विटामिन को, जो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन का है वो होता है ए डी ई के। इसको हम के ई डी ए शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, स्टोर इन फैटी टिश्यू फ्रॉम डेज टू मंथ। कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, और जब बॉडी को इनकी नीड होगी, ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में यूज़ के लिए रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए को डिफेंसिव विटामिन भी कहते हैं। डिफेंसिव मतलब प्रतिरक्षी, जो मतलब लड़ता है, हमारी बॉडी को बचाता है किसी बैक्टीरिया या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो इसकी जो डिफिशियंसी जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी आँख में होती है, रेटिना में। तो रेटिना से इसका नाम पड़ा है रेटिनॉल। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊँगी कैसे। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है हमारी मसल्स और बोन्स को। ठीक है, ये क्या करता है, साथ ही साथ मेंटेन करता है हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में जो कैल्शियम कितना मात्रा में होना चाहिए ये भी मेंटेन करता है। इससे जो डिजीज़ होती है वो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कम रोशनी में इंसान को दिखना बंद हो जाता है और कम हो जाता है। ठीक है, कम रोशनी में इंसान देख नहीं सकता है। लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स क्या है, कम हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ कम हो जाती है। साथ ही स्किन डैमेज भी हो सकता है विटामिन ए की कमी से। इसके जो सोर्स है वो है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, लिवर ऑयल। ठीक है, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस हमारी आँखों का एक रोग है। आँखों का संबंध है रेटिना से। रेटिना में जो रेटिना होता है आँखों में, इसको प्रभावित करता है, इसको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेटिनॉल पड़ा है, रेटिना से संबंधित है। अब दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन बी, जिसको थायमिन भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, साथ ही साथ इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स, इसकी बहुत सारी कैटेगरी है, और जब भी इन सब कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी की कमी होगी हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, विटामिन बी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। अभी मैंने कहा वाटर सॉल्युबल जो भी होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, और बी की बहुत सारी कैटेगरी होती है और सी को मैं आगे डिफाइन करूँगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इनके फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है ये डेवलप करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स को। ठीक है, साथ ही साथ इनके डिजीज़ क्या है, डिजीज़ होती है बेरी और स्किन डिजीज़। मतलब जितनी भी विटामिन बी की कैटेगरी है, ये सारी विटामिन बी की कैटेगरी, इनकी डिफिशियंसी होने पर हमारे कहीं ना कहीं स्किन डिजीज़ ही होती है, जिनको हम चर्म रोग भी कहते हैं।
ठीक है। तो विटामिन बी क्या होता है कि हमारी बॉडी को चर्म रोग या बेरी से बचाता है। ठीक है। आजकल क्या होता है कि कुछ मेडिसिन होती है बी कॉम्प्लेक्स की कुछ मेडिसिन आती है जो कि हमें पावर देती हैं, एनर्जी देती हैं या इनसे लड़ने की ताकत देती हैं। ठीक है। इनका सोर्स क्या है, हमें ये चावल में मिल सकता है, सूरजमुखी के तेल में मिल सकता है, मीट, मिल्क, सोयाबीन, इन सब में हमें विटामिन बी मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं होती है, या हम मेडिसिन से भी इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा जो है विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, जो भी विटामिन सी के सोर्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये वाटर सॉल्युबल है, अभी कहा मैंने बी एंड सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है। इनको स्टोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएंगे और बहुत जल्दी बॉडी से रिलीज़ भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, इनको हमें टाइम पर लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। इसके जो सोर्स है वो आंवला हो सकता है, लेमन, नींबू हो सकता है, ऑरेंज, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चोट को ठीक करने में, जो घाव वगैरह होते हैं उनको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड और खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है, टोमेटो वगैरह। इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि हील करते हैं हमारे किसी भी वुंड को, कोई भी चोट खरोच लग गई है तो उसको ठीक करने का काम करते हैं विटामिन सी। इनकी जो डिजीज़ है उससे स्कर्वी हो जाता है और माउथ कैविटी हो जाती है, माउथ में छाले वगैरह और माउथ कैविटी, पायरिया रोग जैसा रोग हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, विटामिन सी स्टोर नहीं होता है हमारी बॉडी में, क्या करते हैं इनको ज़्यादा उबालने पर, जब भी विटामिन सी जैसे लेमन हो गया या कुछ भी ऐसे फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है उनको ज़्यादा उबालने पर वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अल्कोहल लेने पर, इन जितने भी सोर्स होते हैं खाने के, इनके साथ अल्कोहल लेने पर भी ये नष्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा छीलने पर, जैसे ऑरेंज, लेमन, इनको छीलने पर भी इनका विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब जान लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, इनका साइंटिफिक नाम। ये फैट सॉल्युबल है, मतलब इसको हम स्टोर कर सकते हैं। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे सनलाइट से लेते हैं, सनलाइट से ही हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है। फंक्शन इसके क्या है, ये स्ट्रॉन्ग करता है हमारी बोन्स को, प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, और एक्ट एज हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है हमारी बॉडी में। ये बहुत फास्ट सिंथेसाइज होता है, बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि हम ज़्यादातर सूरज की रोशनी में रहते हैं, तो ये लगातार सूरज की रोशनी से हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्रेक डाउन होता है और विटामिन डी रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके जो सोर्स है वो है फिश ऑयल, सनलाइट जो मेन सोर्स है, एग, और डिजीज़ जो इससे होती हैं वो रिकेट्स। सूरज की रोशनी में अगर ना रहा कोई तो उसके जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं, सूखे, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, उनके पैर ऐसे चिपक जाते हैं। तो क्या हो सकता है, ये विटामिन डी की कमी से हो सकता है, और विटामिन डी क्या होता है, सनलाइट से होता है, इसलिए सनलाइट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो विटामिन की बात करेंगे वो है विटामिन ई, जिसको टेकोफेरॉल भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। ये फैट सॉल्युबल है। ये क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्शन होती है, सेल्फ जनरेट हो सकता है हमारी बॉडी में। जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी, जो मेल एंड फीमेल में जो जनन क्षमता है उसको इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। क्या है, डिजीज़ क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी, बांझपन हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है मर्दों में, और औरतों में बांझपन हो सकता है। इन्फेक्शन इन गोनाड्स जो जनन अंग हैं उनमें इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। जो इसके सोर्स हैं वो है एग, सोयाबीन, एग योक एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स, जिनसे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। वैसे तो ये हमारी बॉडी में बन जाता है, पर कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी का खतरा बना रहता है। लास्ट है विटामिन के। विटामिन के बारे में जानता है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो फंक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग से समझते हैं कि जब हमारी ब्लड, हमारे कहीं पर चोट लगती है तो यहाँ से ब्लड रिलीज़ होने लगता है, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, थोड़ी देर में रक्त का थक्का बन जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से बनता है। विटामिन के वहाँ पर जाके रक्त का थक्का बनाता है। साथ ही साथ विटामिन के हेमरेज का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सर में चोट लग जाती है तो सर के अंदर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग बनने लग जाती है, जिसको हम बाद में ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। तो ये विटामिन के है, ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्लस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है। इसके जो सोर्स है वो है वेजिटेबल, एग्स, सोयाबीन, और डिजीज़ जो होती है एनीमिया। एनीमिया क्यों, क्योंकि जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा,
जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगी मतलब खून लगातार हमारी बॉडी से निकलता जाएगा, जिससे क्या क्या हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया कहेंगे। तो आज हमने जाने बहुत सारे विटामिन के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे विटामिन बी के सभी टाइप के बारे में भी, जो कि विटामिन B1, B2, 3, 4 और 5, 4 नहीं होता, फिर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 भी नहीं होता है, फिर 11 और 12, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।